नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। आपको बता दें, मैं इस समय गाजीपुर जिले के कासमाबाद में मैं मौजूद हूं। यहां पे बहुत ही विशाल महायज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले तो महाराज जी चरण स्पर्श, और बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपकी कुटिया में पधारा हूं और माताएं बहनें लगातार प्रसाद ग्रहण करते हुए जा रही हैं और महाराज जी का चरण स्पर्श करते हुए जा रही हैं। बेहद अच्छा लगा। महाराज जी, आज हम आपके पास पहुंचे हैं और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो नाम रखा है, इसके क्या राज हैं? आपने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ही नाम क्यों रखा? सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और सबसे पहले तो ये जान लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों हूँ। तो श्री श्री 1008 श्री रामबली बालक दास जी महाराज, जो कि मैं हमारे सदगुरुदेव भगवान जो कि श्री देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उनके हम परम शिष्य हैं। बहुत अच्छा लगा। हम आपको ले चलते हैं हवन कुंड की तरफ, जहाँ पे यज्ञशाला बनाई गई है, और महाराज जी के साथ चलते हैं, आपको दिखाएंगे। काफ़ी जो हमारी, भैया थोड़ा ये बना लीजिए, माताएं बहनें हैं, आप देख सकते हैं। माताएं बहनें महाराज जी का चरण स्पर्श कर, आप देख सकते हैं महाराज जी का चरण स्पर्श लोग यहाँ श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं करते हुए। कुछ बच्चियाँ भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और बेहद अच्छा लगा। आप देख सकते हैं महाराज जी के पास काफ़ी भीड़ है। हमारी माताएं बहनें बाबा का पैर छूना चाहती हैं, महाराज जी का पैर छूना चाहती हैं, और हम आपको ले चलते हैं यज्ञशाला की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हवन कुंड क्यों होता है, और ये जो कलश में दिन में दिए जलाए जाते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, ये भी बताएंगे। यहाँ दिए क्यों जलाए जाते हैं, यहाँ पे हवन कुंड क्यों बनाया जाता है, यहाँ पे जो चावल से जो कई रंग के बनाए जाते हैं, के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे दान पेटिका क्यों लगाती है, इसके पूरे राज बताएंगे। तो महाराज जी, काफ़ी भीड़ लग चुकी है, हमको कोई परेशानी नहीं पहुंचाना चाहेंगे, श्रद्धालु हैं। और महाराज जी, ये जो यज्ञशाला होती है, इसको क्यों बनाया जाता है? यज्ञशाला प्रभु इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारे जब सप्तऋषि आए थे, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, यज्ञ होता क्या है, जो कि हमारा इस यज्ञ से हमारे जीवन के प्रत्येक एक एक कड़ियाँ जुड़ी हुई है, जिससे हमें समझने की ज़रूरत है। जब भगवान श्री कृष्ण ने नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा, उनको अनुमति दी गई भगवान हरि नारायण कि आप एक अनेक हो, इस सृष्टि का सृजन करिए। तो ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि का सृजन कर लिए, तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में पहला यज्ञ कराए। जब पहला यज्ञ कराए तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा या इस स्थान का नाम दूं कि जिससे लोग आने वाले समय में इस कार्य को करते रहें, और एक नाम का सबसे बड़ा संबोधन दे दिया जाए, जिससे आने वाले लोग इस स्थान को एक तीर्थ स्थान समझे। तो जो पहला जो यज्ञ हुआ, तो और यज्ञ को मिला करके प्रयागराज नाम से संबोधन किया गया, जो कि सृष्टि का पहला यज्ञ वहाँ पे हुआ है। और यज्ञ होने से, जहाँ पे यज्ञ होता है वहाँ की वातावरण शुद्ध हो जाती है, उस स्थान की बहुत बड़ी सुंदरता और पवित्रता, उस पूरी चारों क्षेत्रों की वातावरण शुद्ध हो जाती है। पूरी स्थान जो कि एक राम की रमणमयी हो जाती है, कि जो कि वहाँ के भगवान की श्री कृष्ण का एक नगरी बन जाता है। और लोग यज्ञ होने से चारों क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो उससे ये होता है कि उनको ये पता होता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारा आचार विचार क्या है, और हमारे सनातन धर्म में क्या होना चाहिए और क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इसलिए यज्ञ होने से हमारे धर्म की आगे की उन्नति होती है। और जब यज्ञ होगा तो हमारे धर्म की स्थापना होगा, और जब हमारे धर्म की स्थापना होगा तो चारों क्षेत्रों से लोग आएंगे और धर्म के विषय में जानेंगे। यज्ञ पद्धति आगे तक चलता रहेगा, इसलिए यज्ञ होना अति आवश्यक है। महाराज जी चाहेंगे कि हवन कुंड में चला जाए, और थोड़ा सा चलता हूँ अंदर जो कुंड बनाए हुए हैं, और उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी चाहूँगा। कलश पे श्री श्री क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बता। बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि श्री श्री लगाया क्यों जाता है। बच्चे राधे राधे, और बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और
महाराज जी, एक सवाल हमारा आपसे और ये होगा, अब हम आ गए हैं तो दर्शक लोग जानना चाहते हैं, ये जो बांस होता है, ये पुआल होता है या फिर ये इसी से क्यों बनाया जाता है? पतलो जिसको कहते हैं देहात में, ये ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि इसको बांस से ही, पतलों से ही बनाया जाता है? कि बांस में ऐसा मान्यता है कि श्री हरि नारायण वासुदेव जी इसमें विराजमान होते हैं और बांस को पवित्र शुद्ध माना गया है। और जो ये कुशा है, कुशा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस कुटिया में ऐसे रहे थे, तो इसलिए कुशा का आसन दे करके और कुशा का ऐसा कुटिया बना करके भगवान श्री राम और भगवान की अनुमति और भगवान शास्त्र अनुसार जो है कि ऐसी कुटिया बना करके कुशा का और बांस का। और आपने सुना, दर्शक लोगों को अच्छी जानकारी दी आपने महाराज जी, इसके लिए मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं महाराज जी से जुड़े, यहाँ आकर या पुण्य के भागी बने। महाराज जी, एक सवाल और हम कर लेते हैं आपसे, वो जो चावल से बनाया जाता है, कई रंग में होता है, इसके क्या राज है महाराज जी? अभी महाराज जी के साथ में चलूँगा और यहाँ पे जो ऐसे बनाए जाते हैं, कई डिजाइन होती है, इसके क्या राज है महाराज जी? ऐसा है प्रभु जी कि ये जो है सर्वोत्तर पत्र की विधि है और जो है कि प्रधान विधि इनको माना जाता है। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है तो हमारे मध्य में आचार्यगण भी हैं जो कि यहाँ पे श्री हरि नारायण का प्रथम जो है कि इनका आसन दिया जाता है और इनको प्रधान वेदी माना जाता है। जैसे एक नगर में कोई प्रधान होता है ना, ठीक उसी के अनुसार जो है कि वो तो एक प्रधान हुआ, लेकिन वो तो एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन ये समस्त देवताओं का मेरे श्री हरि नारायण प्रधान है, उनके लिए जो है कि यहाँ पर प्रधान वेदी का निर्माण किया गया है और उनके लिए यहाँ पे सेज सजाई गई है, उनके लिए आसन बनाई गई है कि मेरे प्रभु इस पे विराजमान होंगे। क्योंकि भगवान तो हमारी भावनाओं को समझते हैं ना, और उनको जितना भी हम अपनी भावनाओं से उनको चरणों में वंदन नमन कर सकें उतना ही वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए प्रधान वेदी है और चावल से उनका वंदन किया गया है। महाराज जी, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई हैं और आप मिल ही गए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदू सनातनी धर्म से हैं, तो मैं आपसे सवाल कर ही लेता हूँ। बहुत सी ऐसी वीडियो वायरल हुई जो पढ़े लिखे हैं कि क्या है, कहा जाता है जो भगवान को नहीं मानता है तो मुझे लगता है कि कुंठित भावना उसके मन में प्रवेश कर रही है। बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी, उन्होंने कहा है कि दान करना है तो विद्यालय में करो, मंदिर में करोगे तो यहाँ भिखारी पैदा होंगे, और मंदिर में दान करोगे तो यहाँ भिखारी पैदा होंगे, और स्कूल में दान करोगे तो यहाँ एक से एक IAS PCS बनेंगे। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शायद वो हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे। प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आज के जनरेशन में ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि आप मंदिर में दान मत दीजिए, किसी का साथ मत दीजिए, या किसी का सेवा मत करिए, या किसी विकलांग का सेवा मत करिए, या ज़रूरतमंदों का सेवा न करें, दान न दें, ये सब अनुमति नहीं देती है। ये तो उनकी एक मन का व्यक्तिगत विचार है। ऐसा 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेदों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया गया है कि नहीं आप इनको दान दीजिए और इनको मत दान दीजिए। जैसे हमारे परिवार में 100 लोग हैं, एक मुखिया है, तो उस मुखिया का धर्म बनता है कि उन 100 लोगों का ध्यान दे। ये नहीं कि एक को खिलाए और 10 लोगों को मुआए, नहीं, उन 100 लोगों के साथ में एक साथ मिला करके लेकर के चलें। जैसे आपने कहा कि विद्यालय में दीजिए, IAS बनेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। हमारे समाज में IAS की भी ज़रूरत है, हमारे देश में धर्मात्माओं की भी ज़रूरत है, हमारे देश में धर्माचार्यों की भी ज़रूरत है। क्योंकि आपने पढ़ लिख लिया है, लेकिन आपके जीवन में आपका आचरण शुद्ध नहीं है, आप जीवन कैसे जिए ये नहीं पता है। तो वो जीवन जीने की कला एक सनातन धर्मी बताता है, एक साधु संत ही बताते हैं, बाकी दूसरा कोई बताने वाला नहीं है। आप पढ़ लिख करके एक शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन एक धर्मात्मा, एक आचार विचार वाले और एक अपने माता पिता का सेवक नहीं हो सकते। आप देख लीजिए, इस समय कल काल में बेटा पढ़ लिख करके माता पिता ने सब धन लगा दिया बेटा को पढ़ाने निकालने में, और बेटा विदेश माँ बाप को छोड़कर चला गया। अब माँ बाप अपनी सेवा करें कि दूसरे का उम्मीद करें? हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरा एक बेटा हो जो मेरी सेवा करे।
लेकिन ये उम्मीद करना, क्योंकि आज जो पढ़ाई की गुरूर में वो सब कुछ भूल गया। ये कहता है सेवा करना ये फालतू है। अरे भाई, सेवा करने की जो हमारे जीवन में कूट कूट करके हमारे चरित्रों का जो सृजन करता है वो है हमारा धर्म, वो है हमारे गुरु, वो है हमारे साधु संत। तो ये ऐसे कार्य को भी करना है और बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करना है और गरीबों की सेवा भी करना है। ऐसा शास्त्र बिल्कुल अनुमति नहीं देता है कि आप सिर्फ धर्म को दो। अरे भाई, कहीं से सेवा करेंगे तो धर्म ही होगा ना। तो इनकी बुद्धि ऐसी है तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम बहुत जल्द ही विराम लेना चाहेंगे, एक सवाल और कर लेते हैं। महाराज जी, आए दिन इस तरह की स्थिति देखी गई है, एक माँ 5 बच्चों को जन्म देती है, 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। बाबा कहीं और हैं, मम्मी कहीं और हैं। और अब ज़्यादा क्या कहना चाहूँ महाराज जी, आप खुद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक माँ को 5 बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन एक माँ 5 बच्चों को संभाल लेती है। वैसे परिवार को, वैसे घर को, वैसे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि जैसे माँ ने 5 बच्चों को जन्म देने के लिए एक बार भी उन्होंने अपने पुत्र को ये नहीं कहा कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में धारण किया है। और आज 2 दिन अगर कोई बेटा अपने माँ का चरण दबाने लगे या कमा करके उन्हें खिलाने लगे तो बेटा को एक क्षण भी देरी नहीं लगता है और माँ को कह देता है कि चुप रहो, मैं तुझे खिलाता हूँ, तुम मुझे नहीं खिलाती हो। लेकिन बेटा, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है, क्योंकि जन्म आपने नहीं दिया, जन्म ने उसने दिया है आपको। इसलिए माँ का सेवा कितना भी कर लीजिए, लेकिन माँ के कृपा से आप मुक्त कभी हो नहीं सकते। तो इसलिए उनके अंदर वो कुविचार है जो ऐसा सोचते हैं कि माँ को पालना ये हमारे दुख का, मुसीबतों का बहुत बड़ा कारण है। माँ 100 बच्चों को जन्म दे देती है, उसकी जन्म से लेकर जब तक वो अपने अवस्था को अपने उचित और अनुचित समझने के योग्य न हो जाए तब तक माँ पालती है। लेकिन ये दुख की बात है कि माँ को पालने वाला 100 बच्चे में से एक भी बच्चा कोई नहीं है, क्योंकि वो बच्चे आज के युवाओं के साथ भ्रमण कर करके, मित्र बना बना करके, फ्रेंड बना बना करके वो धर्म की आचरण से बहुत दूर है। और धर्म ही बताता है कि आपको माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज समाज में देखिए, पति पत्नी से खुश नहीं है और पत्नी पति से खुश नहीं है, माँ बेटा से खुश नहीं है, बेटा माँ से खुश नहीं है। लेकिन पुत्र ने कितना भी माँ को कष्ट दिया है, लेकिन माँ हमेशा अपने पुत्र से खुश रहती है, क्योंकि माँ जानती है कि मेरे हृदय का एक टुकड़ा है, इसे मैं दूर नहीं कर सकता और इसका दुख मैं कभी सहन नहीं कर सकता। तो ये माँ का बहुत बड़ा हृदय है। इसको समझने के लिए बड़े से बड़े ऋषि उन गहराई में गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि माँ का हृदय और उसका क्या है। तो ये पुत्र आज के जनरेशन वाले फुसफास वाले क्या समझेंगे। तो ज़रा आपसे मेरा निवेदन है कि बाहर से प्रदक्षिणा जो लोग कर रही हैं, इनको भी आप बाहर से यज्ञशाला का स्वरूप दिखा दीजिए कि कैसे यज्ञशाला बना है। आइए ज़रा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यज्ञशाला बना कैसे है और यज्ञशाला को बनाने में क्या क्या लगा हुआ है। और हमारी माताएं बहनें हैं जो परिक्रमा कर रही हैं। महाराज जी, परिक्रमा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। परिक्रमा क्यों किया जाता है? प्रदक्षिणा इसलिए किया जाता है कि प्रदक्षिणा करने के बाद व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में एक नई उमंग की आशाएं किरण प्रज्वलित हो जाती है। जैसे हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा बंधु से कि दिखाइए, जैसे ये परिक्रमा दे रहे हैं तो इस परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण का नामों का स्मरण करते हुए ये प्रदक्षिणा दे रहे हैं। तो इस प्रदक्षिणा में देते हुए अपने मन में व्यक्ति जो भी भाव व्यक्त करता है कि हे प्रभु मेरी मन की इच्छा है पूर्ण हो जाए, तो भगवान परमात्मा सहजता में पूर्ण कर देते हैं और बिना कहे बिना सोचे समझे वो उनके पूर्व जन्म के पाप और इस प्रेजेंट टाइम में जो उन्होंने किया है और आने वाले कलकाल में जो करेंगे वो सब क्षय हो जाता है। उनके सर्व पाप नाशनम, सर्व पापों का नाश हो जाता है। इसलिए प्रदक्षिणा करने का ये फल प्रदान हो जाता है। चलिए महाराज जी, अब मैं समय लेना चाहूँगा। दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक लोग जो आपको देख रहे हैं, कहना चाहूँगा कि मेरे बंधु, जहाँ तक आप लोग हैं वो मेरे प्यारे सर्जन हो,
जो भी हमारे सनातन धर्म के लोग जहाँ तक सुन रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ भी आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन अपने आराध्य को, अपने सत्य सनातन धर्म को कभी उससे दूर मत जाओ। अगर सत्य सनातन से दूर चले जाएंगे तो आपको जीवन में दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, लेकिन अपने सत्य सनातन से दूर कभी मत जाओ। ये तो मुसीबत और दुख आने जाने का ये पहलू है, एक आता है दूसरा रिझा कर चला जाता है। इसलिए कभी भी दूर मत जाओ। अपने जीवन में धर्म को धारण करके अपने जीवन को अपने सनातन धर्म पे हमेशा चलते रहो। यही जीवन का सबसे मूल उद्देश्य होना चाहिए। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। अब लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलेंगे, धन्यवाद।